आगे बढ़ते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के इलाकाई ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने हाथों से बोर्ड के ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने कहा कि इस ऑफिस का मकसद है कि मुंबई की वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत की जाए और प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से मुंबई में वक्फ बोर्ड का इलाकाई ऑफिस खोले जाने की मांग की जा रही थी, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के इलाकाई ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे की जानिब से इसका इफ्तिताह किया और वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत करना ऑफिस का मकसद है, ये भी बताया गया। मुंबई में वक्फ बोर्ड की नई ऑफिस जो है मंत्रालय के सामने जो है वो बनी हुई है और हमारे साथ खूब वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वहाब मिर्जा जी वजाहत मिर्जा जी हमारे साथ मौजूद है और अल्पसंख्यक आयोग के और सीओ साहब जो है मोइन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो वहाब साहब, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई में वक्फ का ऑफिस है जो है ये बना हुआ है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो? नहीं, जैसा आपने बताया, इससे पहले भी वक्फ बोर्ड का मुंबई में रीजनल ऑफिस था जो ओल्ड कस्टम बिल्डिंग कलेक्टर ऑफिस के पास में था और हम चाहते थे कि ये ऑफिस नहीं जहाँ पर लोगों को मिलने के लिए सुविधा हो, चेयरमैन सीओ साहब की बैठने की सुविधा हो। लोग दूर दूर से आते हैं और हमको सुन नहीं पाते, तो मुंबई कोंकण इस विभाग के लोगों के औरंगाबाद जाना बड़ा लंबा होता था और बड़ी दुश्वारियाँ होती थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर एक पूरा ऑफिस का यहाँ पर हमने एक रेंट पे बिल्डिंग किराए पे ली है। क्या लगता है वक्फ बोर्ड की अगर बात कर ले तो वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ ऑफिस खुलने से लोगों को क्या फ़ायदा हो? नहीं, हमने बिल्कुल सही कहा कि हम औरंगाबाद जाना बड़ा लंबा होता था, अभी हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे, ऑनलाइन की तरफ जा रहे। हमारे तहसीलदार साहब जब से आए हैं काम में बड़ा तेज़ी आई है और अभी रजिस्ट्रेशन का जो मामला था, होता ये था कि कागजात लेके औरंगाबाद जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अभी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई है। चाहे कोई मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो बैठे बैठे घर में बैठ के या कोई साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हमने सुविधा की है और इसका बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे भी वक्फ बोर्ड का काम काफ़ी तेज़ी से आएगा। आपने कहा कि हमारे दुश्वारियाँ होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक हमारे पास स्टाफ की कमी थी, लेकिन हम सब लोगों की कोशिश करने के बाद में 170 स्टाफ भरने की गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी है और उसका एग्ज़ाम जल्द होने जा रही है। पिछले बार ही एग्ज़ाम थे, लेकिन ये आंदोलन की वजह से हमने पोस्टपोन किया था। जल्द से जल्द इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह और वक्त के कामों में तेज़ी आएगी। क्या लगता है वहाब जी के ये अगर बात कर ले वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम चीज़ों को लेके भी लोगों को अगर बात कर ले, वक्फ बोर्ड की जायदाद को लेके बहुत सारे कब्जे हैं और तमाम चीज़ें हैं, मतलब कब्जे भी हैं लोगों को, मतलब भाड़ा ठीक से नहीं है लोगों का। वक्फ बोर्ड रिवाइव क्यों नहीं कर रहा अपने आप को? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सी शिकायतें हमारे पास भी ऐसी आई है कि हर जगह इनकरेजमेंट, बहुत सी जगह इनकरेजमेंट है, लेकिन अभी हमने ड्राइव चालू किया है। हमारे सीओ साहब ने करीब 13,000 लोगों को नोटिस भी दी है, उनके अकाउंट के बारे में मालूमात ली है, बजट उनको सैंक्शन करना पड़ता है। जहाँ भी इनकरेजमेंट की बात हो रही है, बोर्ड इसके बारे में बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं और जो भी जिसने भी इनकरेजमेंट करने की कोशिश किया है, उनके बोर्ड के जो हमारा वक्फ एक्ट है इसके तहत कार्रवाई की जाएंगी और कई जगह पे हम एफआईआर करने का भी प्लान कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, इनकरेजमेंट जो भी है उसके ऊपर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मैं मोइन साहब से भी पूछना चाहूँगा, सीओ साहब आप ये बताइए कि लगातार वक्फ बोर्ड की अगर बात कर ले तो वक्फ बोर्ड के अंदर इंक्रोचमेंट लेके, हेयरिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे वक्फ प्रॉपर्टी के जो रेंट है वो तकरीबन 40 साल 50 साल पुराने जो रेंट है लोगों ने अपनी जगहों पे रेंट दे के रखा हुआ है, जो वक्फ को और जो आवाम को और जो कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से भी वक्फ बोर्ड के स्ट्रेंथनिंग के लिए स्पेशल बजट दिया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के लिए जो सैंक्शन स्टाफ है उसका भी अप्रूवल दिया है, उसके मुताबिक हमने अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव भी शुरू कर दिया है और जितने भी सेवाएं वक्फ बोर्ड अपने वक्फ इंस्टीट्यूशंस को देते हैं या मुतवल्लिस को देते हैं, वो सब सेवाएं ऑनलाइन तरीके से उनके पास देने का प्रयास बोर्ड का भी रहेगा और उसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन का वेब पोर्टल है वो हमने ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद मुतवल्ली चेंज, मुतवल्ली अपॉइंटमेंट, बजट, अकाउंट, ऑडिट फाइलिंग, जो लीगल मैटर्स रहेंगे, लीज मॉड्यूल, ये सब ऑनलाइन सेवाएं अभी धीरे धीरे वो पाइपलाइन में है, वो हम रोल आउट कर देंगे। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि
ये रीजनल ऑफिस यहाँ पे है, ये मुंबई का ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी यहाँ पे अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए एक सेपरेट ऑफिस रहेगा, जहाँ पे इंटरनेट सुविधा का यूज़ करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हियरिंग लेने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी पेंडिंग प्रपोजल्स है, जो इंक्रोचमेंट हटाने के प्रपोजल्स है, वो कंक्लूसिव एंड तक आने के लिए एक्सपेडाइट हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर कब्जा हो गया। चाहे बिल्डरों की बात करें तो बिल्डरों ने टावर बना लिया है, तमाम चीज़ें वक्फ के लेके लगातार ये भी बात आती है कि जो एनओसी है वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा फेक भी पाई गई, एफआईआर भी दर्ज हुआ है उस चीज़ के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर ये तमाम चीज़ों को लेकर लगातार लोग जो है वो मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो एज पर प्रोविजंस इन द एक्ट, कानून के मुताबिक जितने भी प्रोसेस हमने कर रहे हैं वो फास्ट ट्रैक पे हम कर रहे हैं। देखिए, ये थे वक्फ बोर्ड के चेयर वजाहत मिर्जा और सीओजी, उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो वक्फ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं हेयरिंग और तमाम लोगों की जो दिक्कत है उसकी जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई करेगी। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई। वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी ज़ाती मिल्कियत भी बताते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ आमदार रईस शेख जी मौजूद है। रईस शेख जी, अगर प्रभा देवी की बात करें तो 7000 स्क्वायर फीट की एक वक्फ की जगह है, जहां पर कुछ लोगों ने आके वक्फ की मिल्कियत को अपनी जागीर बता रहे हैं, हालांकि वक्फ बोर्ड ने उनको नोटिस वगैरह भी इशू करी है। देखिए, मस्जिदों के ताल्लुक से एक्ट बहुत क्लियर है। वक्फ बाय यूज़, अगर एक बार जो है ईदगाह हो या मस्जिद हो उसके इस्तेमाल में है तो उसके लिए मिल्कियत साबित करने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे एक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है। मैंने सिर्फ इतना ही, मेरा कहना है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उनकी हिफाजत करना, पहले तो हिफाजत होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उनकी हिफाजत करे। हमारी भी नज़र रहती है, मैंने कहा है कि हम लोग कड़ी नज़र से सारे मामला देखते रहते हैं। पहला ही टर्म है हमारा और वक्त कम मिला है कोविड के बाद, लेकिन इन चीज़ों को क्लेरिफाई करना, वक्फ एक्ट के बारे में बेदारी लाना, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की इन्वेंट्री करना, उनकी मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करना, ये सब काम करने चाहिए। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इनके अपने बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, इनका डिपेंडेंट भी ये रहते हैं कलेक्टर्स पे, तहसीलदार पे। तो बहुत क्लियर है, वक्फ बाय यूज़ अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम कभी भी पहले तो वक्फ बोर्ड उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन अगर कोई 19-20 होता है तो हम लोग हैं देखने के लिए, सरकार है। देखिए, ये साफ तौर पे बता दूं, रईस शेख का साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो अरकान हैं, मतलब जॉब करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना वक्फ बोर्ड को भी करना पड़ता है। सरकार को ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो जगहें खाली है उसे जल्द से जल्द भरे और वक्फ की जो परेशानी है, लोगों की परेशानी है, वो कहीं ना कहीं सरकार दूर करे। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई। अगर बात करें तो मुंबई के जो लोग थे उनको वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके औरंगाबाद जाना पड़ता था, क्योंकि वक्फ टर्मिनल जो था औरंगाबाद में था। लेकिन वक्फ की यहाँ पर ऑफिस बनने के बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, तमाम जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो काम होगा और तकरीबन 170 जो वक्फ के जो जॉब करने वाले हैं, नई वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। हम वक्फ बोर्ड का आपको दफ्तर दिखाते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का दफ्तर है और ये जो है कैबिन बनाई गई है, कॉन्फ्रेंस हॉल है ये यहाँ पर जो है तमाम जो वक्फ के जो मेंबरान हैं वो बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी और ये वक्फ का पूरा दफ्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चेयरमैन के बैठने की जो जगह है वो बनाई गई है। यहाँ पर जो सीईओ होंगे वो भी यहीं पे बैठेंगे और वक्फ को लेके जो वक्फ के जो जायदाद है, मिल्कियत है, जिसको लेके तमाम तरीके की जो दिक्कतें आती है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर शुरू करने की जो तैयारी है वो जारी करने वाले हैं। और अगर डिजिटलाइज की बात करें तो जो डिजिटलाइट है वो करा जाएगा। यहाँ पर भी एक ऑफिस है, यहाँ पर भी जो वक्फ के जो अरकान हैं, जो मेंबर है वो बैठेंगे यहाँ पर और तमाम जो दिक्कत होती है लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, उसको लेके कहीं ना कहीं जो है वो तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से गई है। ये मुंबई का पहला ऑफिस है। इसके पहले जो है मुंबई के जो लोग हैं, कोकन के जो लोग हैं, उनको यहाँ से औरंगाबाद जाना पड़ता था, तो कोई भी तकलीफ हो, रजिस्ट्रेशन हो, तमाम चीज़ों को लेके तो दिक्कतों का जो सामना है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था। और यहाँ पर पूरे जो स्टाफ्स है, वक्फ बोर्ड के जो स्टाफ्स है, उनको बैठने की जो है पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर तमाम जो स्टाफ्स होंगे ये यहाँ पर बैठेंगे। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, कुछ कंप्लेनें आती हैं, वो तमाम चीज़ों को लेके जो है दिक्कतें आती है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और आने वाले वक्त के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लेके तमाम दिक्कतें आती है, चाहे वो वक्फ के कब्जे की बात हो, रेंट की बात हो, तमाम जो दिक्कतें आती है, इसके आने वाले वक्त के अंदर कितने मसलों के हल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई।